अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एडवांस एनालिसिस का लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थ्योरम देखते हैं हमारे पास क्या है। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास, इफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, मतलब एग्जिस्ट करता है हमारे पास फंक्शन कौन सा डेरिवेटिव का है, मतलब एफ प्राइम हमारे पास है कि वो एग्जिस्ट करता है एंड वो क्या है, बाउंडेड है किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। एक फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और उसी वो फंक्शन हमारे पास क्या है, बाउंडेड है उन्हें भी क्लोज इंटरवल पे। देन हमने प्रूफ करना है कि हमारा जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड वेरिएशन होगा क्लोज इंटरवल ए बी पे, सेम क्लोज इंटरवल पे। ठीक है, ये चीज हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। प्रूव हमारे पास हमें दो चीजें गिवन थी कि एक तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और वो फंक्शन हमारे पास क्या है, बाउंडेड है उन्हें भी क्लोज इंटरवल, तब हमारे पास क्या होना चाहिए, बाउंडेड वेरिएशन होना चाहिए। तो हमारे पास ये क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो कह रहा है बाउंडेड है और भी क्लोज इंटरवल, ये हमें क्या था, गिवन था। तो हम इसमें कौन किसकी डेफिनेशन यूज करेंगे, बाउंडेड की। बाउंडेड डेफिनेशन में पता है कि बाउंडेड है तो बाउंडेड अबव भी होना चाहिए और बाउंडेड बिलो भी, तब जाके हम कहेंगे हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड होगा। अब बाउंडेड जब अबव होगा तब हमारे पास जो फंक्शन होगा वो किसी नंबर से लेस देन होगा। ठीक है, और जब हमारे पास बाउंडेड बिलो होता है तब हमारे पास जो फंक्शन होगा हमारा किसी नंबर से क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ये चीज है। जब हम बाउंडेड की डेफिनेशन की तो हमने इसको मोड अप्लाई कर दिया, कहा कि ये फंक्शन जो होगा हमारा फंक्शन मोड वो किसी नंबर से क्या होगा, लेस देन होगा। तो ये चीज हमने यहाँ पे राइट की हुई है कि देयर एग्जिस्ट हमारा अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है बाउंडेड ऑन ए बी क्लोज इंटरवल पे, देन देयर एग्जिस्ट के सच दैट, कोई के यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट एफ प्राइम ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन वापस क्या है, एफ प्राइम मतलब एफ का डेरिवेटिव है तो उसका जो मोड होगा वो लेस देन होगा किसी के से, लेस देन इक्वल टू होगा फॉर ऑल एक्स जो हम किससे बिलोंग करेंगे, ए बी क्लोज इंटरवल से बिलोंग करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है कि जस्ट हमें जो गिवन था हमने वही यूज करते उसकी डेफिनेशन अप्लाई किया अभी तक। उसके बाद हमें पता है, उसके बाद हमें पार्टीशन लेनी होती है तो हमने पार्टीशन ली है उसी क्लोज इंटरवल ए बी की। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हमने क्या करना है, सम करेंगे। हमें ये भी पता है कि हम इन्फिनाइट सब इंटरवल्स के जब सम करेंगे तो हमारे पास कोई नंबर आएगा। ठीक है, ऐसी है। लेकिन अब यहाँ पे हमें फंक्शन कौन सा है, डेरिवेटिव पे बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया, बाय मीन वैल्यू थ्योरम। हमें पता है कि हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड होगा बी माइनस ए से। ठीक है, और ये इक्वल हो जाए किसी एफ प्राइम ऑफ सी के। तो यही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की जगह पे ये समीशन फॉर्म थी। ठीक है, तो इसके नीचे भी आ जाएगा, ये तो डिवाइड होगा और इक्वल आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ सी के। वो जो डिवाइड हो रहा है तो हम क्या ले आए, इधर ले आए दूसरी साइड पे। तो ये चीज हमारी बन गई है। ये हमने किसी लिखा, बाय मीन वैल्यू थ्योरम से। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यहाँ पे जो सी है किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए बी क्लोज इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या क्या आए थे कि एफ प्राइम ऑफ एक्स का मोड जो लेस देन होगा के। अब एक्स की जगह सी भी आ जाए तो फर्क पड़ेगा कि एक्स भी किससे बिलोंग कर रहा था, ए बी क्लोज इंटरवल से, और सी भी किससे बिलोंग कर रहा है, ए बी क्लोज इंटरवल से। तो जस्ट हमने इसके यहाँ पे वैल्यू पुट किया, के कांस्टेंट नंबर था तो हमारे समीशन से क्या आ गया, बाहर हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास समीशन मोड आ गया, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 आ गया। मोड हमने क्या करते, क्लोज कर दिया। अब के हमारे पास के इक्वल हो जाएगा जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोड है कि जब एक्स आई की जगह पहले 1 फिर 2 एंड अप टू 1 जो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, x1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स नॉट प्लस करेंगे दोबारा से, जब इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस जब 2 में से 1 जाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह अप टू 1 जब हम n पुट करेंगे तो xn आ जाएगा, माइनस xn माइनस 1 आ जाएगा। तो ये जो बाकी वैल्यूज होंगी, जैसे अब ये x1 है, ठीक है, और ये तो माइनस का है। इसी तरह ये x2 है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी माइनस क्या है कोई यहाँ पे, तो ये कट जाएंगे। इसी तरह ये सारे टर्म कट जाएंगे, वापस लास्ट में पता है कि माइनस का एक्स नॉट एंड प्लस एक्स नॉट बचता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि पहले xn लिख देते हैं, फिर हम लिखते हैं पहले xn आ जाएगा हमारे पास और फिर हम लिखेंगे माइनस के एक्स नॉट लिखेंगे। तो xn हमें पता है किसके इक्वल होता है, b के इक्वल होता है, और एक्स नॉट हमारे पास किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। जस्ट हमने नीचे साइड किया कि b माइनस a का मोड आ गया, ये लेस देन था किसी केस के तो वो उसके साथ आया हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद जब हम इस पे क्या करेंगे, सुप्रीमो अप्लाई करेंगे सम वाली फॉर्म पे। जब हमने इस पे सुप्रीमो अप्लाई किया तब भी तो हमारे पास इनफिनाइट नंबर ही आएगा कि हमारा आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज वो बता रहा है कि हमारे पास जब टोटल वेरिएशन है वो हमारे पास क्या है, फिनाइट है। कि जब हमने इस पे सुप्रीमो अप्लाई किया तो हमारे पास किसका आ जाएगा, टोटल वेरिएशन का आ जाएगा। टोटल वेरिएशन को भी दो तरह से डिनोट करते हैं, दो ही तरह से बाउंडेड वेरिएशन को डिनोट करते हैं। ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ा था, जो 4 मेथड थे, दो उसमें से किसके थे, बाउंडेड वेरिएशन के, और 2 हमारे पास टोटल वेरिएशन के। तो हमने कहा कि टोटल वेरिएशन हमारे पास क्या है, फिनाइट हो गई है। फिनाइट हो गई तो हमें पता है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा। तो ये चीज हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। अगर इसमें कुछ आप लोगों को क्लियर ना हुआ हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।